नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक वेब सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है दलदल और जो अमेज़न प्राइम में जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जिस कलाकार की मैं बात कर रहा हूँ, भूमि पेडनेकर इसमें मेन किरदार निभा रही हैं। उन्होंने बड़े अलग-अलग तरह के किरदार किए हैं और ये भी मेरे ख़्याल में उनके लिए अलग ही होगा, वो सवालों के दौरान मैं पूछूँगा। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ डायरेक्टर अमृतराज गुप्ता, जो प्रोड्यूसर हैं विक्रम मल्होत्रा। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू तो प्रशांत जी। जैसा मैंने कहा, तो जब मैं देखा तो मुझे लगा कि ट्रेलर देख रहा था मैं, तो मुझे लगा कि शायद भूमि ने इस तरह का कैरेक्टर पहली बार किया है। जी, सही है? पहले तो ये बताइए। 100%। ओके। क्योंकि यूजुअली जिस तरीके के किरदार मैं करती हूँ वो फ्लॉड होती हैं लड़कियाँ, लेकिन ये टूटी हुई है एंड वो एक पुलिस अफसर है। तो ये कॉम्बिनेशन आप यूजुअली ज़्यादा सेल्यूलॉइड पे देखते नहीं हो, राइट। यू नो, क्योंकि जो एक पोर्ट्रेयल व्हेन यू आर इन अ यूनिफॉर्म, वो पोर्ट्रेयल बहुत अलग होता है। इसलिए मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि मैं इस शो का हिस्सा बनूं, क्योंकि एक चैलेंज था। साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा है, ये जॉनरा मैंने कभी नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। थोड़ा आसपास आई थिंक भक्षक के साथ आई होंगी, पर वो भी इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर था, उसका सुर अलग था। ये बहुत ही इंटेंस। बट आपको थोड़ा झटका लगा कि जब वो लोग अप्रोच किया होगा आपको इसके लिए? क्योंकि एक एक्टर के लिए ना ये होता है कि एक इमेज खुद की बनी होती है जी। कि मैं ऐसा दिखती हूँ या मैं ऐसा कर सकती हूँ या लोग मुझे ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। और ये सवाल मैं इससे पहले आप जवाब नहीं, आप दोनों तीनों से है बल्कि। जी, आप बोलिए। एक्चुअली क्योंकि ये शो विक्रम सर बना रहे थे और मैंने उनके साथ बहुत बढ़िया काम किया इन द पास्ट, और उन्होंने हमेशा वही काम मेरे लिए भेजा जहाँ पे मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलूँ। तो मुझे ये सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि आई थिंक हर फिल्म मेकर की, एंड आई मीन दैट, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है फिल्म मेकिंग के, उनका एक नज़रिया होता है एक एक्टर को देखने का। तो अगर उनको लगता है आप ये कर सकते हो, मेरा तो काम है कि मैं उस स्किन में ढल जाऊं। राइट। तो आप वैसे एक्टर ज्यादा लगते हैं, डायरेक्टर कम लगते हैं। लेकिन आप इनका काम देख के कहोगे आप डायरेक्टर ही हैं। मैं ये बाहर आए थे ये बाहर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में। ये बाहर निकल के आए थे तो मुझे लगा शायद ये भी कोई एक्टर है। नहीं, आज उन्हें बकायदा स्टाइलिंग फोटोज वगैरह भी लिए हैं। जी। और ये बहुत अच्छे गायक भी हैं। वाह वाह वाह। लेकिन सीरीज में तो गाने का मौका नहीं मिला होगा। नहीं, इसमें तो मुझसे बहुत बड़े बड़े जी। सिंगरों ने गाया, जिनके बारे में अभी बात नहीं कर सकता, एक सरप्राइज है। जी जी जी। तो अब सॉरी, आपका सवाल सवाल मेरा यही था कि जब आप किसी एक्टर को लेते हैं किसी फिल्म में या सीरीज में, तो आप या तो उनका पुराना काम देखा हुआ होता है जिसके अकॉर्डिंग आप एक इमेज बनाते हैं, और रिस्क लेने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। आप दोनों से मैं पूछ रहा हूँ लोग कि यार इस एक्टर को जिसने पहले कभी नहीं किया, क्योंकि वो इमेजिन कर ही नहीं पाते कि यार ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सी आई थिंक भूमि का जितना भी काम मैंने देखा था, उनकी क्रेडिबिलिटी तो कमाल, मतलब वो तो मैं फ़ैन था इनके काम का। और मुझे लगता है कि मज़ा उसी में आता है जब आप, जैसे आपने बोला कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो इनको, फ़न उसी में है कि जिसको ऑडियंस इमेजिन नहीं कर सकती उसको एक मेकर्स क्रिएटर्स इमेजिन करते हैं और स्क्रीन के सामने दर्शाते हैं, और वो एक नयापन होता है। जैसे आपने भूमि को देखा इस ट्रेलर में, तो जैसे बहुत लोग जिस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दिस इज़ द भूमि वी वांट, या दिस इज़, मतलब ऐसा मत करो यार, दिस इज द भूमि वी वांट, पता लगा। तो वो आई थिंक मज़ा वही था कि इनको देखा नहीं था उस किरदार में, इस तरह के रोल्स में। तो उसी चीज़ से हम लोग ड्रॉन भी थे कि यार इन भूमि के साथ अगर हम ये शो करेंगे रीटा फरेरा तो क्या मज़ा आएगा। राइट। तो देन वी वेंट अहेड विद भूमि। सर। प्रशांत जी, जब ये बुक मैंने पहली बार पढ़ी थी जी। इस ट्रिलॉजी की पहली बुक भिंडी बाजार जिस पे ये आधारित है, तो उस बुक का सबसे पहले एक 3 पेज का अडेप्टेशन लिखाया था हमने जी। जो आप समझ लीजिए इन हाउस ही डेवलप किया था हमने। और वो अडेप्टेशन जब मेरे हाथ में आया तो तीसरा पेज ख़त्म करने के 5 मिनट बाद मैंने भूमि को फ़ोन किया और मैंने बोला, भूमि एक इंटरेस्टिंग डिफरेंट सा शो है। और भूमि ने तब तक मेरे हिसाब से कोई सीरीज़ भी नहीं करी थी, ना सोचा था उस बारे में। 2020 की बात है। तो मेरा अपना मानना इन चीज़ों में ये है कि हमारी एक गलती है इस इंडस्ट्री में जो बहुत तेज़ी से सुधरती जा रही है, और वो ये है कि आप रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाते हैं कि एक एक्टर ने क्या काम किया है, एक डायरेक्टर ने किस जॉनर में चीज़ें बनाई हैं, बजाय इसके कि आप विंड स्क्रीन के थ्रू सामने देखें और ये समझें कि वो टैलेंट कहाँ जा सकता है। राइट।
भूमि के साथ जब टॉयलेट एक प्रेम कथा करी थी तब भी ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा था। मेरे कि वाई भूमि मेरे को प्रोड्यूसर नीरज पांडे से पूछा था, अक्षय कुमार से पूछा था कि भूमि क्यों। भूमि के साथ हमने एक हॉरर फिल्म भी करी है, क्यों भूमि? क्योंकि कोर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसिटिव एक्टर का है। वाह, प्रोसेस एक मेहनती क्यूरियस इंडिविजुअल से ड्राइव होती है। राइट। तो जब आप ऐसा कोई टैलेंट देखते हैं तो आप ये सवाल नहीं पूछते कि मैं भूमि को इस शो में कास्ट क्यों करूं, आप ये सोचते हैं मैं भूमि के अलावा किसी को इस शो में कास्ट क्यों करूं। वाह। तो हमारे लिए जब सुरेश भी आया, यही हमने किसी दूसरे एक्टर से बात नहीं करी, क्योंकि जब रीटा फरेरा का किरदार पेपर पर आया तब हमारे सामने सिर्फ भूमि थी। जब अमृत ऑन बोर्ड आए, जब अमेजॉन प्राइम से हमारी बात हुई, तो ये कभी डिस्कशन नहीं था कि इसमें कोई और हम किसी को भूमि के अलावा नज़र आ रहा था। तो फॉर अस इट वाज द बेस्ट चॉइस फ्रॉम द वर्ड गो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अब उधर से चलूंगा इधर और बहुत ही एक सवाल में सिंपल सा, हम सब देख रहे हैं भूमि को, इसमें आपने तारीफ की और जब लोग देखेंगे तो वो भी तारीफ करेंगे। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं रियर व्यू मिरर में अगर आप पीछे देखें तो आपको आज तक कौन सी ऐसी फीमेल एक्टर है जिसका कैरेक्टर आपको लगा कि यार ये है, जिसने शायद एक होता है ना किरदार आपके दिमाग में बस जाता है। बहुत लोगों ने किए हैं, कौन सा है किरदार या एक्टर? एक्टर जिसने वो किरदार किया। देखिए, मेरा इतना सौभाग्य रहा है एक छोटे से टाइम फ्रेम में अबंडेंशिया में खासकर ऐसे कमाल की एक्टर्स के साथ काम करने का, और मल्टीपल जनरेशन्स में इतनी क्रेडिबल, इतनी कमाल की, इतनी प्रूवन एक्ट्रेसेस के साथ काम करने का। भूमि, विद्या, रानी, उनकी तो आ रही है मर्दानी, शेफाली, समारा, न्यूकमर्स, यंगर एक्टर्स, जूही चावला, आयशा जुल्का जी, सोहा अली खान, बट एक जो दिमाग में नुसरत भरूचा, बस गया इतने होगा कमाल आपके। के इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि बहुत भूमि मुश्किल को है छोड़ के। निकालना। हाँ, भूमि को छोड़ मैं के। टॉयलेट एक प्रेम कथा बोलने वाला था। मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म और कैरेक्टर है उसका, क्योंकि भूमि ने बहुत अलग अलग डिमेंशन से उसको प्ले किया था जी। बट मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर मैंने मदर इंडिया में देखा था, Correct. वाह, वो कहीं पे मुझे कई बार ऐसा लगता है सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि उस ज़माने में उस कन्विक्शन से वो लिखना, वो बनाना और वो प्ले करना, आई थिंक क्या क्या स्टीरियोटाइप तोड़े होंगे और किन किन के अगेंस्ट गए होंगे वो करने में। आई थिंक वो मेरे लिए कहीं पे एक नॉर्थ स्टार है। राइट, आई अग्री जी। पर आपको लगता है ये जो स्टीरियोटाइप तोड़ने वाली बात बहुत कम लोग, मैं विद्या मैम की बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों में पूछ रहा हूँ, प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर्स, मतलब आपके लिए नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जब आप काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, तो आपको जैसे उन्होंने कहा स्टीरियोटाइप तोड़ना, राइटर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए, मेरे लिए जब मैंने विद्या मैम को डर्टी पिक्चर में देखा था, आई थिंक वो उनके लिए एक बहुत ही अलग किरदार था एंड मेरे पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था क्योंकि वो जेन्युइनली उन्होंने बहुत सारे स्टीरियोटाइप तब तोड़े थे, स्पेशली अराउंड हर, क्योंकि शी इज़ गॉट सच अ फिनोमिनल बॉडी ऑफ वर्क एंड देन शी ऑल्सो डिड शकुंतला. I loved Shakuntala as a film. At her stage and at her age, to play a mother of such an old daughter and to do a biography of such a legendary character. I mean, I'm a very big Vidya Balan fan. So, Rani Mukherjee in Black, incredible. Rani ma'am उन्होंने हमेशा बहुत डाइवर्स काम किया है, लेकिन ब्लैक में उन्होंने बहुत तरीके के नैरेटिव्स अपने अराउंड तोड़े हैं और क्या परफॉर्मेंस थी वो. आई हैव अ लिस्ट एक्चुअली ऑफ जस्ट, मतलब आई थिंक वुमेन इन जनरल ना, उनमें लड़कों से ज़्यादा करेज होता है ना. हम हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम हमेशा ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? ये फैक्ट है. मुझे लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी हम पे इतनी सारी बंदिश होती है ना, हम पे इतने बंदिश सारे, जैसे क्योंकि आपको बॉक्स किया जाता है, तो हमको जब भी एक छोटा मौका मिलता है कि हम उस बॉक्स को तोड़ दें, हम उस मौके पे झपट लेते हैं, हमारे दिल जान दे देते हैं उस मौके पे.
क्योंकि औरतों के अराउंड स्टीरियोटाइप क्रिएट करना इज द ईजीएस्ट, इट इज़ द ईजीएस्ट टू बॉक्स अ वुमन, बिकॉज दैट जस्ट मेक्स द कॉन्वर्जेशन सॉफ्टर, है ना, कि ये ऐसी लड़की है, ये इसी प्रकार की लड़की है, टैग्स दे दिए जाते हैं। और सिर्फ एक्टर्स को नहीं, बाहरी दुनिया में भी आपको बहुत आसानी से टैग्स दे दिए जाते हैं, और हम कॉन्स्टेंटली कोशिश करें कि हम उन टैग्स को तोड़ें, बिकॉज मैं सिर्फ एक प्रकार की इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत अलग अलग गुण और अलग अलग शेड है। एंड एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज अ वुमन, आई शुड बी गिवन दैट प्लेटफॉर्म कि मैं अपने अलग शेड्स लोगों को दिखाऊं। जैसे आपकी, मैं एक बार आ रहा हूँ, इन्होंने शेड की बात की है तो मैं वहीं पे इनको पकड़ूंगा कि आपका जैसे कैरेक्टर में एक शेड है, हाँ जी, ठीक है, और वो शेड शायद हो सकता है, मैंने अभी नहीं देखा है पूरा, तो वो शेड हो सकता है कि शायद उस कैरेक्टर को ना पता हो कि ये भी मेरा शेड है, या वो कभी किसी ट्रिगर करता हो किसी एक उस पर। ऐसा कोई शेड आपका अपना हमें बताइए जो आपको नहीं पता हो, जो आपको पता है, मतलब जो लोगों को नहीं पता हो। जब मैं भूखी होती हूँ तब मेरे अंदर शेड नहीं आ जाती है। मतलब मुझे लगता है मैं बहुत आसानी से हैंग्री हो जाती हूँ, एंड ऐसा मुझे बोला गया है, मुझे नहीं लगता। आप लोगों ने देखा ये हैंग्री होना? So actually वो सेट नहीं, ये पे तो set मैं पे तो बहुत हैंग्री ही- थी। She was hungry for the role, like she was wanted to chew everything. ओके, तो बट मुझे बताइए एज अ डायरेक्टर, जी। इस तरह के कैरेक्टर को जस्टिफाई करवाना, कि जो ऑडियंस है जो देख रही है उसको जस्टिफाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ लिखने में या देखने में आपको क्लैरिटी आ जाती है, लेकिन एज अ डायरेक्टर उसको ट्रांसलेट करना स्क्रीन पे बहुत मुश्किल काम है। जी। सो वो कितना टफ था, और टेक्निकलिटीज़, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कुछ गलत ना कर दें टेक्निकली। जी। तो उसका ख्याल कैसे रखें? सबसे पहले तो आई थिंक बिकॉज सुरेश सर जिन्होंने, जो क्रिएटर है शो के, उनकी जो टीम थी राइटर्स की, आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था राइटिंग को समझना, जो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग भी रहा एक्चुअली, डायरेक्शन से ज़्यादा इस सीरीज़ की राइटिंग को समझना एज अ डायरेक्टर की ये कितनी बार पढ़ा आपने? टेक्स्ट। मैं सर राइटर्स रूम में बैठा, कोई मतलब आई डोंट नो ऑफ डायरेक्टर्स हु सिट इन द राइटर्स रूम फॉर लाइक मंथ्स। ओके, सो आई वाज लाइक फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि टेक्स्ट पे हो क्या रहा है, तो और कैसे सुरेश सर का माइंड कैसे वर्क कर रहा है, हाउ ही इज थिंकिंग, बिकॉज एक क्रिएटर के विजन को समझना एक डायरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसा आई थिंक हम आज काफ़ी बात कर चुके हैं, आई थिंक हमने एक साइकोलॉजिस्ट हायर की, हमने उनसे काफ़ी सेशंस लिए, हमने तीनों किरदार के बारे में बहुत डीपली उनसे बात करी, और फिर चाइल्डहुड ट्रॉमाज मुझे समझ में आए, वहाँ से आई थिंक बैक स्टोरीज़ और कैरेक्टर के नुआंसिंग जो है वहाँ से वो समझ में आई। और आई थिंक जब आपको किरदार क्लियर होता है तब आपके लिए जो ट्रीटमेंट है वो बहुत आसान हो जाता है। तो वो आई थिंक स्क्रिप्ट जब मुझे अच्छी तरीके से मेरे अंदर बैठ गई तो मेरे लिए ट्रीटमेंट आसान हो गया। और आई थिंक हमने एक जो चीज़ पकड़ी, बिकॉज किरदार इस सीरीज़ के काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमने थोड़ा एक सिंप्लिसिटी का रूट चूज़ किया कि ट्रीटमेंट को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, हम ट्रीटमेंट को जितना सिंपल रियलिस्टिक रखेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट गोइंग इनसाइड द माइंड्स ऑफ दीज पीपल। सो आप कैमरा से ज़्यादा आप प्ले ना करें तो बेटर है। तो हमने वो कॉन्शियस चॉइस रखा कि लेस इज़ मोर, और उस तरीके से हमने फिर वही काफ़ी बातें करके, काफ़ी प्लानिंग, काफ़ी प्रोडक्शन में, काफ़ी जैसे बॉम्बे में शूट करना था तो बॉम्बे बहुत ओवर हम देख चुके हैं सीरीज़ में, फिल्मों में, तो बॉम्बे हर कोना देख चुके हैं। हाँ, हर कोना देख चुके हैं एक्चुअली, बट कुडोस टू द प्रोडक्शन टीम जिन्होंने ऐसी लोकेशंस ढूंढी की जो आपने नहीं देखी होंगी शो में या फिल्म में। जी जी जी। एंड ये सारी चीज़ें करके एक नया लुक क्रिएट हुआ, और एक जो शायद अभी जिस तरह का रिएक्शन हमें मिल रहा है टीज़र, ट्रेलर, पोस्टर पे, उस तरह की फिर अच्छी बातें हो रही हैं कि लोगों को पसंद आ रहा है। राइट, गुड। सर आपसे पूछना चाहूँगा कि हर प्रोड्यूसर का ना इंक्लिनेशन होता है, जैसे मैं भी अगर कल कोई फिल्म बनाऊंगा तो मेरा अच्छा इस तरह की फिल्म मुझे करनी है या इस तरह की सीरीज मुझे करनी है। इस जो कहानी है इसने आपको क्यों चुना? दलदल एक इतनी कंपेलिंग और फुलफिलिंग स्क्रिप्ट बन रही थी डे वन से, मुझे ऐसा लगता है हमारे बहुत साल का इस जॉनर में काम करने का एक्सपीरियंस, कुछ कमाल की फिल्में और सीरीज़ जो कि विमेन लेड हैं, फीमेल फर्स्ट हैं, उनके एक्सपीरियंस का कल्मिनेशन होता जा रहा था कहीं पे, और मुझे लगता है वो दलदल में आया है।
सुरेश इसीलिए आप इस दलदल में घुस गए। इस दलदल में घुस गए और बड़े हैप्पी दलदल में हैं हम। सुरेश त्रिवेणी जिन्होंने हमारे साथ जलसा करी थी, जलसा में भी काफ़ी लेयर्ड, काफ़ी कॉम्प्लेक्स विमेन इन द लीड थी। मुझे ऐसा लगता है कहीं उस पार्टनरशिप का, कहीं उस फिलॉसफी का, कहीं हमारे पार्टनर अमेज़ॉन प्राइम जिनके साथ हमने इतना काम किया है विद विमेन इन द लीड, शकुंतला देवी से लेके दलदल तक, बीच में शेरनी, छोरी, हश हश, ये फिल्में सारी एक पॉइंट पर लेकर आए हमको, जहां हमको ये कॉन्फिडेंस आया कि दलदल जैसी एक सीरीज बनानी जॉनर चाहिए। ब्रेकर सीरीज बन सकती है, राइट। और कन्विक्शन से बन सकती है। तो चलिए, अब भूमि ने आपको कहीं ना कहीं किसी कल्मिनेशन पे तो पहुंचा दिया है, या आपने पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आई थिंक वो उधर से इशारा कर रही हैं, टाइम हो गया ना। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सीरीज। Thank और you. लोग जो हैं आपको अलग अलग किरदार में देखते रहें, और आप भी अपने नए किरदार खुद समझती रहें कि मैं ये भी कर सकती हूँ। जी, थैंक यू, so थैंक much. यू, थैंक यू।